तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लुओ चैन जो होता है वो बाई यान के सर पर आने के बाद मारते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर लेजी बनना बंद करो और जल्दी से अपना काम जो है उसे स्टार्ट करो। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बाई मिंग होती है वो भी उस जगह पर आ जाती है। और बाई मिंग को वहाँ पर देखने के बाद बाई यान जो होता है वो बाई मिंग से पूछता है कि सिस्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर बाई मिंग जो होती है वो बाई यान से बोलती है कि मुझे छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर अब बाई यान जो होता है वो थोड़ा नर्वस होने लगता है। वो नर्वस होते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो कर्व है उसे करना सीख रहा हूँ। जो सुनकर बाई मिंग चिढ़ते हुए बाई यान से बोलती है कि अच्छा, तो तुम कर्व करना सीख रहे हो, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर यकीन करूंगी? क्या अभी भी तुम्हें यहाँ पर लुओ चैन की बात सच लगती है कि उसका कहना है कि हमारे एंसेस्टर वाइट एम्पर नहीं बल्कि वाइट एप है? जो सुनते के साथ ही जो बाई यान होता है वो बात को घुमाते हुए बाई मिंग से बोलता है कि छोड़ो सिस्टर, इस बारे में बात कर कोई फायदा नहीं, मुझे तुम ये बताओ कि आखिर आप यहाँ पर क्या करने आई थी। जो सुनते के साथ ही जो बाई मिंग होती है वो लुओ चैन की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर लुओ चैन से मिलने के लिए आई हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब बाई मिंग जो होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि लुओ चैन, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं 3 दिनों के बाद तुम्हें इस जगह से बाहर निकालूंगी, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर सिचुएशन बदल चुकी है तो तुम्हें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा। जो सुनते के साथ ही बाई यान जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो बाई मिंग से बोलता है कि सिस्टर क्या हुआ है, क्या कुछ गड़बड़ हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग लुओ चैन के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम इसी से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि इसने क्या किया है। जो सुनने के बाद लुओ चैन बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। जो सुनते के साथ ही बाई मिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलती है कि तुम यहाँ पर जो सेकंड अंकल के साथ में आई हुई लड़की यूंजी थी उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस बारे में जो सेकंड अंकल है उन्हें पता लग चुका है, इसीलिए वो यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही तो जो बाई यान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि लुओ चैन, क्या मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ पर सच बोल रही है? जो सुनने के बाद लुओ चैन उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो यूंजी होती है वो लुओ चैन से बोलती है कि स्मार्ट बनना बंद करो, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस दिन यूंजी और तुम कोर्टयार्ड के अंदर क्या कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि जो सेकंड अंकल है वो यहाँ पर आकर तुम्हें जान से मार दे, इससे पहले ही बाई हाउस को छोड़कर चले जाओ। और बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही उसका सेकंड अंकल जो होता है वो अपने लोगों के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लुओ चैन अब ये कहीं पर भी नहीं जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बाई फैमिली का सेकंड अंकल होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वोमन के साथ में छेड़छाड़ करने की। जो सुनते के साथ ही बाई यान जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि अंकल, मुझे लगता है कि पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि जो लुओ चैन है वो कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मिसली के साथ में। जो सुनते के साथ ही जो अंकल होता है वो बाई यान को धमकाते हुए उसे बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि तुम पहले ही एक दोषी इंसान हो, इसीलिए तुम्हारे पास में कोई भी राइट्स नहीं है कि तुम इस जगह पर बोल सको। और इतना बोलकर बाई यान का अंकल जो होता है वो यूंजी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मेरी जान, मुझे बताओ कि आखिर इसने कौन से हाथ से तुम्हें टच किया था, इसने जौन सा हाथ तुम्हें टच किया था मैं इसका पहले वही हाथ काटूंगा। जो सुनते के साथ ही जो यूंजी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि इसने मुझे अपने दोनों हाथों से टच किया था। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि लुओ चैन, वो तुम ही थे जिसने कि मेरे प्लान को बर्बाद किया था, तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। और यूंजी के इतना सोचते के साथ ही बाई यान का अंकल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि इसने तुम्हारे दोनों हाथों से टच किया था तो इसीलिए मैं इसकी आज जो है वो यहाँ पर दोनों ही हाथ काटूंगा। और इतना बोलकर भाई यान का अंकल जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पर खड़े होकर किसका इंतजार कर रहे हो, जाकर इसके दोनों हाथों को क्यों नहीं काटते। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसके दोनों साथी जो होते हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और वे लोग चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि बच्चे अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मिंग होती है वो एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब बाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही वे लोग भी लो चैन के ऊपर अटैक नहीं कर पाते। जिसके बाद अब बाई मिंग जो होती है वो अपने अंकल के पास में आते हुए उसे बोलती है कि अंकल, जब से मैं बच्ची थी तब से मैंने आज तक आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक फेवर मांगती हूँ। जो लुओ चैन है उसे यहाँ से जाने दीजिए, वो हमेशा के लिए बाई फैमिली के अंदर से चला जाएगा और कभी भी ध्यान जो सिटी के अंदर लौट कर नहीं आएगा। जो सुनते के साथ ही जो बाई यान का अंकल होता है वो बाई मिंग से बोलता है कि देखो, वैसे तो मैं कभी भी इस मैटर को यहाँ पर नहीं जाने देने वाला था, लेकिन अगर बात की जाए तुम्हारी तो तुम बाई फैमिली की एक टैलेंटेड लड़की हो जिसे कि हेवनली गर्ल भी कहा जाता है और पूरे साउथ मैन डोमेन के अंदर तुमसे टैलेंटेड कोई नहीं।
तो इसीलिए चूंकि तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो तो इसीलिए मैं इस मैटर को और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युंजी होती है वो एकदम से उसके अंकल के कपड़ों को पकड़ लेती है और वो वहाँ पर अपनी मगरमच्छ के आंसुओं को बहाते हुए जो अंकल होता है उसे बोलती है कि क्या सच में तुम इस इंसान को इस तरह से जाने दोगे, इसने मुझे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है, इससे अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर मार दो। और अब युंजी की बात को सुनते के साथ ही भाई यान का अंकल जो होता है वो भाई मिंग से बोलता है कि क्या तुम देख सकती हो ये मैटर जो है वो अब युंजी की लाइफ से जुड़ चुका है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अब कोई भी प्रॉमिस जो है वो नहीं कर सकता। और अब अपने अंकल की बात को सुनने के बाद जो भाई मिंग और भाई यान होते हैं वो दोनों परेशान होने लगते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे लुओ चैन के लिए वहाँ पर क्या करे। जिसके बाद अब भाई यान का जो अंकल होता है वो चिल्लाते हुए दोबारा से ऑर्डर देते हुए बोलता है कि आगे तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से इस बंदे के दोनों हाथ जो है उन्हें काट दो। जो सुनते के साथ ये वे दोनों बंदे जो होते हैं वो भी लुओ चैन के ऊपर अटैक को कर देते हैं और वे लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि बच्चे इस चीज़ के लिए हमें ब्लेम मत करना क्योंकि तुम खुद इसके जिम्मेदार। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन अपने हाथों से ही उन सोड़ों को तोड़ देता है और सोड़ों को तोड़ देने के बाद जो लुओ चैन होता है वो खिंचाकर उन दोनों को पंच मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे दोनों काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं, जिन्हें देखने के बाद भाई यान का अंकल भी शौक हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर रजिस्ट करने की। जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये युंजी बकवास कर रही है मैंने इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम अंधों की तरह मेरे लिए ट्रिबल क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम दोनों को यहाँ पर क्रिपल करने में। जो सुनते के साथ ही भाई यान के अंकल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम बाई फैमिली के अंदर हो और यहाँ पर रहकर तुम मुझे ही वार्निंग दे रहे हो। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे हाथ काट कर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन चूंकि अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें जान से मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही भाई यान का अंकल जो होता है वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम खुद इसके जिम्मेदार हो। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो भाई यान होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन जल्दी से यहाँ से भागो, सेकंड अंकल की पावर जो है वो किंग रियलम की पीक पर है और ये ट्रांसलेट रियलम से बस एक ही कदम दूर है, तो इसीलिए तुम इनका सामना जो है वो नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही भाई यान का अंकल जो होता है वो एकदम से लुओ चैन के सामने आ जाता है, लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि भागने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद लुओ चैन उसे फेंक कर वहाँ से दूर मारता है, जिसे देखने के बाद तो भाई मिंग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए बोलती है कि लुओ चैन की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा है। और भाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही जो उसका अंकल होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से आकर लुओ चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैसा कि हमें पता ही था लुओ चैन बहुत ही आसानी से उसका अटैक जो होता है उसे डोज कर देता है और उसके अटैक को डोज करने के बाद उसके हाथ के ऊपर अपना अटैक को करता है, जिसका उसके हाथ की हड्डी ही टूट जाती है और वो सीधे जाकर ज़मीन पर गिरता है। और अब लुओ चैन की पावर को देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चा जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और अब लुओ चैन की पावर को देखने के बाद जो युंजी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि डैम इट, मैंने लुओ चैन की पावर जो थी उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था। मुझे लगा था कि ये पर्सन यहाँ पर लुओ चैन से डील कर लेगा, लेकिन ये लगता है कि लुओ चैन से डील करने के लिए मुझे ट्रांसलेट रियलम के एक्सपर्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सेकंड अंकल होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की, भाई याना कि तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, अब ये हमारे फैमिली मैटर हो चुका है तो इसीलिए यहाँ पर मेरा साथ दो इस पर्सन को ख़त्म करने के लिए। और भाई मिंग तुम जल्दी से यहाँ पर जो एंसिस्टर है उसे जगाओ, आज ये बंदा जो है वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनने के बाद भाई यान जो होता है वो उसे बोलता है कि एंसिस्टर इस छोटे से मैटर के लिए हमें नहीं लगता कि हमें एंसिस्टर को यहाँ पर जगाने की कोई भी ज़रूरत है, तो बताइए कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको यहाँ से लेकर वापस चलूँ और आपकी इंजरी जो है उन्हें हील करने में आपकी मदद करूँ। तो जो सुनने के बाद जो भाई यान का अंकल होता है वो गुस्से में एक तालिस्मान को निकाल लेता है और अपने तालिस्मान को निकालने के बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर एंसिस्टर को समन नहीं करोगे तो मैं खुद यहाँ पर एंसिस्टर को समन करूँगा, क्योंकि एंसिस्टर की पावर जो है वो अब ट्रांसलेट रियलम पर जा चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो भाई मिंग होती है वो उनसे बोलती है कि सेकंड अंकल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंसिस्टर की पावर जो है वो ट्रांसलेट रियलम पर है और वो इकलौते हमारे पास में यहाँ पर कॉम्बैट पावर है भाई फैमिली की जो कि ट्रांसलेट रियलम पर है, लेकिन उन्हें यहाँ पर बुलाने की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप अपनी लाइफ को भी खो सकते हो।
जो सुनते के साथ ही भाईयान भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, केवल अनसिस्टर जो है उन्हें एक ही बार समन किया जा सकता है। तो हमारी भाई फैमिली जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा पावर को खो चुकी है। अगर आपने एंसिस्टर को इस तरह से बुलाकर बेकार कर दिया तो हम और भी ज़्यादा पावर को खो देंगे। जो सुनते के साथ ही भाईयान का अंकल जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर मेरी वोमेन को ह्यूमिलेट किया, इस बच्चे ने मुझे यहाँ पर पीटा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे ऐसे यहाँ से जाने दे सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यूंजी होती है वो अंकल से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए अपनी वाइफ फैमिली जो है उसे ख़तरे में डालो, लेकिन यहाँ पर चूंकि मेरी ह्यूमिलेशन हुई है तो इसीलिए मैं इस जगह पर तो नहीं रह सकती हूँ। मैं यहाँ पर खुद ही जा रही हूँ, इसीलिए तुम लोगों को कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यूंजी होती है वो वहाँ से जाने लगती है। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर रुककर अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो चैन को मारने के लिए ट्रांसलेट रियलम के एक्सपर्ट की ही ज़रूरत है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। और इतना सोचकर वो वहाँ से जा रही होती है, तभी वो चैन उसे वहाँ पर रोकते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर यूंजी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इतनी सारी ट्रेबलों को क्रिएट करने के बाद तुम इतनी आसानी से इस जगह से चली जाओगी। जो सुनते के साथ ही जो यूंजी होती है वो चिल्लाते हुए वो चैन से बोलती है कि क्या तुम भाई फैमिली के सभी लोगों के सामने मुझे यहाँ पर टच करना चाहते हो, वो भी दोबारा से। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो एकदम से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि मैं इस बार टच नहीं करूंगा बल्कि मैं बहुत कुछ करूंगा। और अब वो चैन को अटैक करता हुआ देखने के बाद यूंजी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं, ये सही नहीं है। और यूंजी के इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो सीधे आकर यूंजी के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसके टकराने के कारण जो यूंजी होती है वो भी हवा में उछलते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरती है। और इस चीज़ से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी खून आने लगता है, जिस कारण अब वो वहीं पर ही मारी जाती है। जिसे देखने के बाद भाई यान का अंकल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब जो भाई मिंग होती है वो भी बोलती है कि क्या लो चैन ने यहाँ पर जो यूंजी थी उसे मार दिया। और भाई मिंग के इतना बोलते के साथ ही जो अंकल होता है वो यूंजी के पास में आ जाता है। और यूंजी के पास में आने के बाद बोलता है कि यूंजी नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, जल्दी से अपनी आंखों को खोलो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूंजी की बॉडी के अंदर से एक धुआं सा निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो लुओ चैन होता है वो बोलता है कि ये इसकी खुद की किस्मत थी। जो सुनकर भाई यान का अंकल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुमने यहाँ पर यूंजी को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे पीसों के अंदर बांट दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही भाई यान का अंकल जो होता है वो तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि अब मैं एंसेस्टर को यहाँ पर समन कर रहूँगा। जो सुनने के बाद भाई मिंग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेकंड अंकल ऐसा मत कीजिए, रूल के मुताबिक यहाँ पर केवल भाई फैमिली के एंसेस्टर को तभी समन किया जा सकता है जब बहुत ही बड़ा खतरा हो। जो सुनते के साथ ही जो अंकल होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ पर क्या कहना है। जो वो चैन है वो इस टाइम पर हमारी फैमिली के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो इसीलिए मैं इसे हर हाल में यहाँ पर मार कर रहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसने मुझे समन किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई फैमिली का एंसेस्टर वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे केवल लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में ही समन किया जा सकता है। और अब अपने एंसेस्टर को देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उसे ग्रीट करने लगते हैं। तो इसके बाद अब जो भाई फैमिली का एंसेस्टर होता है वो उन लोगों के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि आखिर भाई फैमिली के अंदर क्या हुआ है जो कि तुमने इस तरह से मुझे यहाँ पर समन किया। जो सुनते के साथ ही भाई यान का अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कि एंसेस्टर जरा इस पर्सन को देखो, इस पर आपको जान से मारना है। जब से ये पर्सन हमारी भाई फैमिली के अंदर आया है तब से यहाँ पर ईविल चीज़ें जो है वो कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, इसने हमारे जो एंसेस्टर थे उनके स्टैचू को भी ज़मीन पर फेंक दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई फैमिली का एंसेस्टर होता है उसका ध्यान भी वहाँ पर जो पुराना एंसेस्टर होता है उसके स्टैचू के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि आखिर एंसेस्टर के स्टैचू को इस तरह से फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो भाई यान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए भाई मिंग के पास में आते हुए बोलता है कि सिस्टर, क्या हम किसी तरह से जो वो चैन है उसकी जान नहीं बचा सकते। जो सुनते के साथ ही जो भाई मिंग होती है वो बोलती है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो लुओ चैन के खिलाफ है। सिस्टर जो है वो यहाँ पर स्टैचू की ऐसी हालत को देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वे अब यहाँ पर बिल्कुल भी बात करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई फैमिली का जो वो एंसेस्टर होता है वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट जो होता है उसे निकाल लेता है और उस आर्टिफैक्ट से वो चैन को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। और इतना बोलते के साथ ही वो उन रस्सियों से वो चैन को बांध देता है।
जिसके बाद वो गुस्से से चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि टाइम के साथ में हमारी बाई फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पर्सन आकर हमारी बाई फैमिली के अंदर कुछ भी कर सके। और अब उस रस्सी को देखने के बाद तो जो भाई यान होता है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो परेशान होते हुए बोलता है कि ये जो एंसेस्टर है वो लुओ चैन को पकड़ने के लिए ड्रैगन रोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मदद से पर्सन की कल्टीवेशन और बॉडी दोनों ही सील हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि अब चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन लुओ चैन को नहीं बचाया जा सकता, अब वो यहाँ पर मरने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो भाई यान का अंकल होता है वो लुओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है, और वो लुओ चैन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि एंसेस्टर इस पर्सन के साथ में बात कर कर कोई फ़ायदा नहीं है, इसने वाइट एम्पर की यहाँ पर इंसल्ट की है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर मरना ही होगा, जो कि मैं खुद अपने हाथों से करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर, तुमने यहाँ पर मेरी वोमेन जो थी उसे मार दिया, तो इसीलिए मैं अब देखना तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। और इतना बोलकर वो लुओ चैन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लुओ चैन होता है वो बहुत ही आसानी से जो वे ड्रैगन रोप होती है उन्हें तोड़ते के साथ ही जो वो अंकल होता है उसके मुंह पर एक बहुत ही खिंचाकर पंच मारता है, जिस कारण भाई यान का अंकल जो होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस तरह से ड्रैगन रोप से फ्री हो गए। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो बोलता है कि ये ड्रैगन रोप जो है वो बस एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन पास्ट के अंदर जो ड्रैगन रोप हुआ करती थी वो रिवर ऑफ टेम्पलूंड के अंदर से आया करती थी, जो कि इसके मुकाबले हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। और इसे ड्रैगन रोप नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये ड्रैगन को भी ज़मीन पर गिराने की हिम्मत रखा करती थी, लेकिन सच में तुम तो लोग तो वाइट ऐप की इस टेक्निक को भी अच्छे से मास्टर नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही जो वाई फैमिली का एंसेस्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ड्रैगन रोप से फ्री हो गए तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो? तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो चाहे मुझे यहाँ पर अपनी जो ये सोल है उसे भी डिस्ट्रॉय करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही भाई यान का अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कि इंसिस्टर इसके पास में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन एकदम से वहाँ पर भाई फैमिली के बैटरीज के टोकन को निकाल कर उसके मुंह के आगे कर देता है, और उसके मुंह के आगे उस बैच को कर देने के बाद बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर ये एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी रहेगा। और अब उस पैट्रिज ऑर्डर को देखते के साथ ही जो बाई फैमिली का एंसेस्टर और जो अंकल होता है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो पैट्रिज ऑर्डर और एंसेस्टर ऑर्डर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो बाई मिंग होती है वो भी लुओ चैन के पास में आने के बाद उसे बोलती है कि लुओ चैन, ये पैट्रिज ऑर्डर तो हमेशा ही मेरे फादर के पास में रहता था, तो फिर आखिर ये तुम्हारे पास में कैसे आ गया? और उसके इतना बोलते के साथ ही जो भाई यान होता है वो बोलता है कि पैट्रिज ऑर्डर को देखने का मतलब है कि सभी लोगों को उसके सामने नील डाउन कर कर उसकी बात को मानना होगा। जो सुनते के साथ ही जो भाई फैमिली का एंसेस्टर होता है वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और वो अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है कि भाई फैमिली के रूलों को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो एंसेस्टर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो भाई मिंग और जो भाई यान होता है वो दोनों भी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, और वे दोनों भी अपने घुटनों पर बैठते हुए बोलते हैं कि बिल्कुल हम लोग जो है वो एंसेस्टर ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो अंकल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एंसेस्टर, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए समन किया था ताकि आप इस पर्सन को जो है वो यहाँ पर ख़त्म कर सको, तो फिर आखिर आप इस पर्सन के सामने किस तरह से नील डाउन कर सकते हो? आपको इस पर्सन को यहाँ पर ख़त्म करना है। जो सुनते के साथ ही वो एंसेस्टर गुस्से में से बोलता है कि यहाँ पर नील डाउन करो। और इतना बोलते के साथ ही भाई फैमिली का एंसेस्टर वहाँ पर अपना स्पेशल हैंड जो होता है वो बना लेता है, जिसकी मदद से वो अंकल जो होता है उसके ऊपर मारते हुए उसे ज़मीन पर गिरा देता है। और ऐसा कहने के बाद वो भाई यान के अंकल से बोलता है कि जो रूल है वो हमेशा रूल रहेगी, अगर तुमने एक बार एंसेस्टर ऑर्डर को देखा है तो उसके सामने तुम नील डाउन करोगे, और ऑर्डर को कभी भी मना नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और इतना बोलकर अब भाई फैमिली का जो एंसेस्टर होता है वो उठते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपको जो ये एंसेस्टर ऑर्डर था वो किसने दिया था? जो सुनते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो उसे बोलता है कि जो बाई फैमिली का पैट्रिच ऑर्डर है ये मुझे बाई फैमिली के पैट्रिच ने दिया था।
जो सुनते के साथ ही भाई मिंग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और सरप्राइज होते हुए बोलती है कि क्या फादर ने तुम्हें ये दिया था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आप फादर कैसे है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फादर जो है वो पूरी तरह से ठीक है। जो सुनते के साथ ही भाई फैमिली का एंसेस्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ब्रदर लुओ चैन, मैं आपसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ। आपने हमारे जो भाई फैमिली के एंसेस्टर थे वाइट एम्पर, उनके स्टैचू को इस तरह से ज़मीन पर क्यों गिराया है? क्योंकि अगर भाई फैमिली की पैट्री ने आपको ऑर्डर दिया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही आपको ऑर्डर दिया होगा और उन्हें आपके ऊपर यकीन हुआ होगा, तो फिर आखिर आप ऐसा भाई फैमिली के अंदर क्यों कर रहे हैं? जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर अभी आपको मैं बताऊंगा भी तो भी आप इस बात को नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए आपको बस 3 दिनों तक इंतज़ार करना होगा। 3 दिनों के बाद आपको अब सारी बातें जो है वो अपने आप ही पता चल जाएगी। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।